ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सेल्फ नॉलेज टॉक्स बाय प्रभु जी। डिस्ट्रॉय कर्मा विथ ज्ञान। जब हम अपने आप को शरीर मन बुद्धि मानते हैं तो बहुत सारे इस कार्य कर्म इस शरीर के माध्यम से मन के माध्यम से करते हैं। उसके कुछ ना कुछ कर्म फल होते हैं और कर्म फल के कुछ ना कुछ इम्प्रेशन होते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होते। इसके कारण हमारे जन्म होते रहते हैं। कर्म और कर्म के फल को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इससे मुक्त तभी हो सकते हो जब तुम्हें आत्मज्ञान हो, आत्मविचार के माध्यम से ये ज्ञान हो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो। तभी कर्म से फ्री हो सकते हो। जब आपकी अज्ञानता चली जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, ये विचार है। लेकिन इससे मुक्त होने के लिए शरीर, मन और बुद्धि का उपयोग करके ही हम कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। जैसे नदी में गिर के कोई पानी में तैर के बाहर निकलने के लिए पानी का ही उपयोग करेगा। शरीर पानी में, नदी में कोई गिरेगा तो पानी बाहर आने के लिए उसको तैर के बाहर आएगा तो पानी का ही उपयोग करेगा। उसी तरह इस शरीर मन का उपयोग हम मुक्ति के लिए करते हैं। इस शरीर से हम और मन से अच्छे कर्म करके, साधना करके वो मुक्त होते हैं। कर्मों के बारे में जानना आवश्यक है क्योंकि लोग कहते हैं मैं भोग रहा हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं दुख पाने वाला हूँ। दूसरों दूसरों को दोष दे, अपने दुख के लिए वो दूसरों को दोष देता है हमेशा कि मेरे इस दुख के लिए कोई दूसरा उत्तरदायी है, मैं अपराधी हूँ। कर्मा कहते हैं तुम विक्टिम नहीं हो, तुम अपराधी नहीं हो, तुम बहुत पावरफुल हो। अच्छा और बुरा करना तुम्हारे जीवन, तुम्हारे कर्मों के कारण है। कोई अच्छा है, कोई और दोषी नहीं है। तुम ही अपने अच्छे और बुरे कर्मों के लिए दोषी हो। तुम ही खुद अ, अपने दुखी होने के कारण हो। तुम्हारा अपना चुनाव है। कर्म कहते हैं जीवन में अच्छा या बुरा मिलना तुम्हारे कर्मों का फल है। अच्छे से अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म तुम्हें दुख देगा। इसलिए कर्म का महत्व है। तुम ये जानो कि हमारे हमारे किए कर्म का फल ही मुझे मिलने वाला है। मैं ही अपने दुख के लिए उत्तरदायी हूँ, अपने सुख के लिए उत्तरदायी हूँ, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए कर्मों का फल का महत्व है। नहीं तो अन्यथा हम हमेशा दूसरों को दोष देते रहेंगे कि कोई दूसरा मेरे सुख और दुख के लिए उत्तरदायी है। यही कर्म का मतलब है। पिछले जन्मों में किया गया कर्मों से हम मुक्त कैसे हो सकते हैं? इसकी जरूरत नहीं है। श्री रमन महर्षि जी कहते हैं कि कर्म हमारे एक कचरे के डिब्बे जैसे हैं। कुछ इधर पड़े हैं, कुछ उधर पड़े हैं, उनको उठाकर बाहर फेंक दो। तुम कर्मों से मुक्त हो। जब शरीर, मन और बुद्धि से मुक्त हो जाओगे, ये ज्ञान हो जाएगा कि तुम ये शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम कर्मों से मुक्त हो। क्योंकि चेतना को, कॉन्शियसनेस को कर्म नहीं है, कर्म के फल नहीं है। तुम अभी सोचते हो कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। शरीर और मन बुद्धि से तुम समझते हो मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। यदि प्योर कॉन्शियसनेस समझोगे अपने आप को कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, मैं सेल्फ हूँ, यही ज्ञान तुम्हें मुक्त कर सकता है अपने कर्मों से। लोग नहीं जानते कि कर्मों के बंधन से मुक्त कैसे हुआ जाए। आत्मज्ञान से ही अपने कर्मों के बंधन से कोई मुक्त हो सकता है। अन्यथा हम हमेशा लोगों को दोष देते रहेंगे। एक्शन है, कोई भी कर्म है, उसका रिएक्शन है, फल है, बंधन है। इम्प्रेशन है तो बंधन है, और बंधन है तो फिर कर्म है। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। इसे आत्मज्ञान से, आत्मविचार से ही इस साइकिल को, इस कर्मों के फलों को से हम मुक्त हो सकते हैं।